शरद ऋतु है, लेकिन बसंत जो है जाना ही नहीं चाहती है। जहां बसंत, जहां यानी वहां बसंत ऋतु रही लुभाई, माने है नहीं, रह गई। बसंत ऋतु छोड़ ही नहीं रही। और जो पुष्प खिलने वाले कब होते हैं मैया? जो खिलने वाले बरसात में होते हैं ना, जो खिलने वाले गर्मियों में होते हैं, वो सब जो है उस समय खिल गए कि आज राघव आएंगे, हमारा स्पर्श करेंगे। जो खिले नहीं थे वो खिल गए। वो ऋतु सोचती है बसंत आई कि मेरे गोविंद, मेरे राघव आने वाले हैं। तो है तो शरद ऋतु, लेकिन बसंत गई ही नहीं, रही लुभाई लोभ के मारे। वह छोड़ करके वो ऋतु गई ही नहीं। जैसे मास दिवस वा दिवस मैं न जाने को, रथ समेत रवि था के ओ निशा कवन विधि हो। ये मर्म कोई नहीं जानता था कि एक महीने जो सूर्य देखते रहे कि रघुवंश जो है, रघुवंश कुलमणि मेरे राघव जी मेरे कुल में आई है, तो एक महीने तक आभास ही नहीं हुआ। दिन और रात रुक गई, सूर्य ही रुक गए। आज जैसे ऋतुएं रुक गई। इतना सुंदर वाटिका है, नाना तरह के पक्षी कुंजायमान कलरव कर रहे हैं महाराज। लगे बिटप मनोहर नाना, सुंदर सुंदर पौधों से वाटिका सजी हुई है महाराज। वरन वरन वन बेन बिताना, और नाना तरह के पुष्प खिले हैं। मंद सुगंध वायु चल रही है। नव पल्लव फल सुमन सुहाए। अब क्यों न हो, ये ऐसा स्थान है जिसमें जनक नंदिनी आज आएंगी और मेरे राघव उनको देखेंगे। निज संपत्ति सुर रूख ल जाए। ऐसा महाराज बगीचा है जनक जी का ये, कि इंद्र का जो बगीचा है, इंद्र की बगिया लजा जाए। देवताओं का जितने बाग बगीचे हैं ना, वो देख ले अगर जनक जी के इस बगीचे को, तो वो भी लजा जाए। इस मध्य बाग सरसोह सुहावा, मन सोपान विचित्र बनावा। उन्हीं के किनारे एक सरोवर है जिसमें अभी जनक नंदिनी स्नान करेंगी, और दिव्य मंदिर है, वह विचित्र है, वह दिव्य है। और वहीं गौरी जी का पूजन करेंगी, और वही राम को पति रूप में वर को प्राप्त करेंगी। और गौरी भी देती हैं महाराज। और जब भगवान आते हैं तो जाकर के मालियों ने भगवान को रोका, बोले इसमें आप प्रवेश नहीं कर सकते हो। बोले क्यों? बोले इस बोर्ड को देखिए, इसमें सिर्फ माताएं प्रवेश कर सकती हैं। बोले नहीं भैया, हमें तो दर्शन करना है। बोले आपको दर्शन करना हो या चाहे पुष्प तोड़ना हो या पुष्प चुनना हो, आप अंदर नहीं जा सकते हो आप। बोले क्यों? बोले भैया इसलिए कि हमने सुना है कि जा करके आप जहां जाते हो इतने सुकुमार आपके पैर हैं ना, सुकुमार पैर हैं, कहीं कोई कांटा चुभ गया। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि क्यों भैया, आपके इस वाटिका में कांटे हैं क्या? बोले नहीं नहीं, कांटे नहीं हैं। तो बोले फिर? बोले कांटे अगर नहीं है तो प्रभु आपके इतने पैर सुकुमार है ना कि सूखे सूखे पुष्प बिखरे हैं इस पुष्प वाटिका में, कहीं वो ही चुभ गए तो रक्त रंजित हो जाएगा। हे राघव आप मत जाओ। बोले अच्छा, और क्या समस्या है? बोले एक समस्या और है। बोले क्या? बोले कि हमने सुना है कि जिसको स्पर्श करते हो आप, वो पत्थर भी नारी बन जाती है। तो बोले प्रभु हमारा क्या होगा, मालियों का क्या होगा? अगर गए किसको छुए, वो कोई अगर जाकर के कोई स्त्री बन गई और स्त्री बन करके उड़ गई ऊपर,
तो हमारी ड्यूटी तो खतरे में, हम तो फिर क्या करेंगे? लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया तुम्हारे यहां समस्या ही समस्या है क्या? कोई समाधान भी है? बोले नहीं, अभी समस्याओं को सुन लो, समाधान बाद में बताएंगे। बोले और समस्या क्या है, और कुछ बचा है? बोले हाँ, आपका मुखमंडल कमल जैसे है, पुष्प जैसे है,